हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और हम लोग कहीं नहीं गए। मैच था और मैच पे पानी फिर गया दोबारा से। हाँ यार, फिर से पानी फिर गया, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि होगा। तो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, बट कहीं गए नहीं। मेरे को आज थ्रेडिंग बनवाने जाना था और थोड़ा पार्लर वाले का काम था मुझे। राजा ने बोला आज क्यों, आज तो मैच है, आज नहीं जाना, और इस चक्कर में ये हो गया। और आई थिंक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच सब लोग बहुत एक्साइटेड होकर देखते हैं, है ना? लाइक करिए अगर देखते हैं तो। हम लोग वेट करते रहे, पहले डुगू ने ही देखने दिया जब स्टार्टिंग हुई थी, वो उधर तो भगा रहा था, हम लोग फ़ोन पे देख रहे हैं जो भी था। उसके बाद फिर बारिश आ गई और तब से बारिश चल ही रही है। तो मैं जा रही हूँ कुछ अच्छा सा डिनर बनाने आज, और डिनर में आज बनाएंगे हम दाल। अरे तुम्हारी आंखें तो सूजती जा रही है, इनकी आंखें तो ऐसी होगी ऐसी, मेरी तो बिना कुछ हुए ही सूजी हुई है। तुम्हारी नीचे की ज़्यादा सूझ गई है। क्योंकि हम संडे पे कुछ भी नहीं कर पाए तो इसीलिए मेरे को लगा एक अच्छा सा डिनर बनाते। मेरा बहुत दिनों से मन था दाल बाटी और भरता का, तो मुझे लगा दोनों बना लेते। तो मैंने बैंगन रख दिए थे, तेल लगा के उन पे मैंने डाल दी थी लहसुन। फिर मैं दाल चढ़ा रही हूँ, 3 टमाटर मैंने डाले हैं, थोड़ी सी लहसुन डाली है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा दाल में। और टमाटर मैं ना इसी तरह से डालती हूँ, इससे क्या होता है ना, जल्दी आपका तड़का जो है वो लग जाता है, क्योंकि फिर टमाटर गलाना और ये। फिर मैंने नमक डाला है, हल्दी डाली है, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे और जो गैस है उसे ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो दाल है वो भी चढ़ा दी थी। तो मैं पहले स्टार्टिंग की जो प्रिपरेशन थी वो कर रही थी। उसके बाद जब गैस ऑन हो गई तब तक मैंने पराठे बोल रही है, बैंगन जो है ना वो डाले। मेरा दिमाग नहीं चल रहा, डुगू की तबीयत खराब है, कल ब्लॉग नहीं आया था, काफी तबीयत खराब है मेरे डुगू की, उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। और ना यहाँ पे मैं बैंगन डाल रही हूँ, और बैंगन को 15 मिनट के लिए पानी में डालेंगे तो इसका जो ऊपर का छिलका है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। और साथ में जो लहसुन है जब हम निकालेंगे ना जब इसका छिलका, उस टाइम पे हमें। समर सीजन आ गया है और हमारे स्किन पे होते हैं बहुत सारे इशू, और समर सीजन में सबसे ज्यादा इशू होते हैं हमारे स्किन में ऑयल कंट्रोल, क्योंकि हमारे स्किन में बहुत सारा ऑयल निकलता है गर्मी के कारण, पसीने के कारण, और जब ऑयल निकलता है डस्ट जाती है तो उसके कारण आते हैं आपको एक्ने। तो इन सब का सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी मामा अर्थ की रेंज, जो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। वो है मामा अर्थ मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश एंड मामा अर्थ मुल्तानी मिट्टी फेस मास्क। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनके 2 मेन इंग्रेडिएंट्स की। मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश में आपको मिलता है मुल्तानी मिट्टी एंड बल्गेरियन रोज, और मुल्तानी मिट्टी फेस मास्क में आपको मिलता है मुल्तानी मिट्टी एंड बल्गेरियन रोज। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों को किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी का फेस वॉश। आपको अप्लाई करना है स्मॉल अमाउंट ऑन वेट फेस, फिर आपको जेंटली मसाज करना है विथ योर फिंगर टिप्स इन सर्कुलर मोशन। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपको रखना है ऑन योर फोरहेड, नोज एंड चिन। उसके बाद आपको इसे पानी से धो लेना है, फिर आपको इसे विद द हेल्प ऑफ अ टॉवल ड्राई करना है। अब मैं यूज करने वाली हूँ ये मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क, जो आपने अपना फेस वॉश किया है विद मामा अर्थ मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। आपको उसे ड्राई कर लेना है, देन अप्लाई करना है जेनरस लेयर ऑफ फेस मास्क ऑन क्लीन फेस एंड नेक। तो मैंने अच्छे से इसे अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर लिया है। फिर आपको इसे रखना है फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट के बाद आपको इसे रब करना है एंड वॉश करना है विथ ल्यूक वार्म वाटर, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको इसे यूज करना है ट्वाइस अ वीक। ये 2 प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करेंगे टू कंट्रोल ऑयल एंड एक्ने, और इसमें साथ में आपको रोज के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं जो कि आपकी स्किन पे से हाइड्रेशन जारी नहीं देंगे। जल्दी से मैं आपको मामा अर्थ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो है फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। आप ले सकते हैं 20% का डिस्काउंट ऑन मामा अर्थ प्रोडक्ट्स। आपको यूज करना है ये कूपन कोड जो कि है ब्यूटी जोन 2023 ऑन मामा अर्थ की वेबसाइट पे और मामा अर्थ की ऐप पे, और डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 20% का ऑफ ऑन मामा अर्थ प्रोडक्ट्स। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ऑन अमेजॉन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट जो कि है mamaearth.in, एंड साथ में मामा अर्थ की ऐप पे भी। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट by 2025. मामा अर्थ is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं ऑन Amazon, नाइका एंड फ्लिपकार्ट, बट दे आर नाउ also available in stores near you. Message me or comment down below the next time you spot a Mama Earth store near you. मामा अर्थ एक प्लास्टिक
पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है। और साथ में मामा अर्थ ने लॉन्च करी है अपनी खुद की ऑफिशियल ऐप, जहां पे यूजर्स को मिल जाएगा अर्ली एक्सेस टू सेल एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो समर सीजन में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस रेंज को जरूर ट्राई करिए। लिंक आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो देर किस बात की, जल्दी जाइए और जल्दी चेक करिए। तो आधा किलो में ना ये 2 बैंगन चढ़े थे। अब मेरे को पता डर क्या लग रहा था कि कहीं इनमें ना कीड़े ना निकल जाए। अगर एक भी कीड़ा निकलेगा तो पूरा बैंगन डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं छिलके निकाल रही थी और उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे जो लहसुन थी वो निकालनी थी। तो जब भी आप कर रहे होते हैं ना, भून रहे हो, तो उस टाइम पे इससे चाकू से थोड़ा थोड़ा जगह बना के इसमें लहसुन डाल दीजिए। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है भरते का और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है भुनने के बाद। तो यहाँ पे मैंने जो छिलके हैं वो निकाले। उसके बाद फिर मैं बैंगन का चेकअप कर रही थी और एक भी कीड़ा नहीं था दोनों बैंगनों में। मतलब बैंगन एकदम क्लीन थे विदाउट कीड़ा, तो बैंगन हो गए थे। उसके बाद फिर मैं तड़के के लिए जो तैयारी थी वो कर रही थी और मैंने बहुत सारी प्याज काटी क्योंकि उसके लिए भी चाहिए थी, दाल के लिए और बैंगन के लिए भी। और मुझे बहुत सारे आंसू आ गए तो मैंने थोड़ा सा नाम भी लगा दिया राजा पे, अभी आप आगे देखेंगे। और राजा पर ऐसा भी कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ मैं फटाफट प्याज काटी थी। राजा ने मुझे बहुत मारा है आज। तो तुम्हारा काम ही ऐसा करती है। ये प्याज की मार है। तो अभी हम लोग ने एक कमेंट है उस पर हंस रहे थे। मैं अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं राजा के लिए कुछ बना रही हूँ। राजा की आंखों में बहुत दर्द है, तो मैं उस कमेंट को एड्रेस करना चाहती हूँ। या ये नज़र है या क्या आप करना चाहते हो मुझे नहीं पता। पहले के 6 कमेंट मुझे दिखा ही रहा, पर मुझे एक कमेंट मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा था। मेरे को लगा रहने दो यार। तो जिया के जो बाल है ना वो पीछे से गांठें हो रही हैं। नाम बोलती हूँ मैं क्योंकि बोलना चाहिए मुझे। ये 3 महीने पहले ज्वाइंट हुआ है या हुई है, आई डोंट नो कौन है। और जिया के लिए था CCTV लाइव रिकॉर्डिंग पे। इसके बाल कितने बुरे लगते हैं। तो बच्चे गांठें बन गई है और बच्चों के बाल तो यार कुछ लोग तो बच्चों के बाल ही नहीं रहते हैं। हम लोग के दोनों बच्चों के बाल थे ना दादा, डुगू के भी अच्छे घने थे, इसके भी घने हैं यार। पीछे से बन जाती है वो एक टाइम के बाद 4-5 में मुंडन। हाँ, और डुगू को भी हो गई थी वो। और डुगू को भी अगर आप 4-5 महीने वाला ब्लॉग देखेंगे तो उसमें दिखेगी। तो उसके हेयर पे कमेंट करो, ठीक है। आज आया मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी। उसमें क्या है, कितनी मोटी बच्ची है। जिया जब हुई थी तो अच्छा हेल्थ थी उसकी, अब तो उसकी हेल्थ गिर गई है। और एक और देखिएगा, हाँ फिर राजा के लिए भी था। मतलब वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो अच्छा बोलना चाहती हैं नजर लगा है या नजर लगा ठीक है। बहुत ही अच्छे हस्बैंड है आपके। ये उस टाइम का है जब मैं हॉस्पिटल में थी। आपके ऐसे हस्बैंड नसीब वालों को मिलते हैं, ठीक है। एक है तो मुझे ना एक सबसे बुरा इसमें ये लगा, मोटापे पे बोलना। बच्चों के मोटापे पे नहीं बोलना चाहिए। बच्चों के मोटापे पे यार बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है क्योंकि, तो बच्चों के मोटापे पे कृपया या बच्चों पे कमेंट नहीं करने चाहिए। दादा हम लोग कभी किसी को, मेरे को आज तक याद है, आज तक मैंने कभी किसी को कमेंट नहीं किया। मैंने नहीं किया। और अगर मैं करती तो मैं शायद कभी किसी को बुरा नहीं लिखती। वैसे परेशान उसकी हेल्थ के लिए। उसकी हेल्थ बहुत डाउन हो गई है। डुगू का जो 4 महीने का वो बेबी बॉय का और गर्ल का भी अंतर होता है, बट डुगू का जो 4 महीने का वेट था वो 7.5 किलो था और डुगू गोला मटोला था। इसका 5 महीने का वेट जो है वो अब 7 पहुंचा है बामुश्किल। वही फीड के बाद देखा था हमने, अभी पता नहीं हो सकता वो 7 के नीचे ही हो। ठीक है, हेल्दी है वैसे, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा अब नजर लगा रहे हो क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मैं फिर भी बहुत पोलाइटली लेती हूँ कि चलो यार आप खुद ही तो दिखा रहे हो बच्चों को, है ना। क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग बोले खुद ही तो बच्चों को दिखा रहे हो तो बच्चों पे कमेंट भी आएंगे। तो चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भरता बना रही हूँ मैंने यहाँ पे प्याज और वो काट लिया, हरी मिर्ची। और तो मैंने सरसों के तेल में बैंगन का जो भरता है वो बना रही हूँ। तो सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने देंगे, पक जाता है उसके बाद फिर आप इसमें जीरा जो है वो डालेंगे। तो ना मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, पता नहीं कैसा वॉइस ओवर हो रहा है। डुगू की तबीयत खराब है तो ना मेरा दिमाग वही है, हम अभी हॉस्पिटल से आके बैठे थे तो ये वीडियो एडिटेड थी तो मेरे को लगा इसका वॉइस ओवर करके डाल देते हैं। तो मैंने कल इसलिए ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि जब बच्चे की तबीयत खराब होती है ना तो आपको ऑटोमेटिकली मन अजीब सा हो जाता है, मन ही नहीं करता कि आप कुछ काम करो। तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था कि मैं कुछ भी करती। और ब्लॉग एक परसों का है,
पर मैंने नहीं किया, कल काम नहीं हुआ मेरे से, मतलब हो ही नहीं रहा था, इवन स्टिल अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। तो मैंने लहसुन बैंगन के भरते के लिए लहसुन और प्याज डाल दी थी तेल में। उसके बाद फटाफट मैं टमाटर चॉप करी थी। उसके बाद फिर जब ये अच्छे से भुन जाएगी फिर हमें इसमें डालना है टमाटर। तो ना बैंगन का भरता किस किस को पसंद है, मेरे को बचपन से ना बैंगन का भरता और पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। 3 लेयर्स के पराठे अजवाइन वाले, वो भी गरम गरम, और चाय। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद फिर मैं इसे ढक दूंगी ताकि जो हमारे टमाटर है वो गल जाए। उसके बाद मैं ले रही हूँ दाल के लिए तड़का। यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली थी, हरी मिर्ची ली थी, अदरक ली थी और लहसुन ली थी। उसके बाद फिर मैं जल्दी से जो बैंगन है वो डालूंगी। इसमें जो भी मसाले हैं वो डाल देंगे, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी नहीं डालती हूँ मैं इसमें। और बाद में जब ये रेडी हो जाएगा तो गरम मसाला डालना है और धनिया डालना है, मतलब हो, और नमक भी डाल दिया, नमक भूल गई थी मैं। उसके बाद फिर इसे ढक दूंगी। अब ये क्या है ना, आराम से स्लो कुक होगा ताकि बहुत अच्छे से थोड़ी देर बाद मैश हो जाएगा, अच्छे से प्याज टमाटर सब एक दूसरे में मिल जाएंगे, तभी ये भरता होगा। उसके मैंने पीछे ही गैस पे से रख दिया है क्योंकि मुझे आगे गैस पे दाल का तड़का लगाना था। यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है, घी डाल दिया है, घी के साथ तड़का बहुत अच्छा लगता है। दाल बॉयल हो गई थी पूरी, थोड़ी सी दाल मैंने डुबो के लिए निकाल दी थी और मैं ज्यादा दाल को हिलाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे टमाटर जो थे जो बचे थे साबुत निकाल के तड़के के लिए डालने थे। फिर मैंने यहाँ पे राई डाली है, जीरा डाल दिया है। उसके बाद फिर मैंने हरी मिर्च डाली है, अदरक डाली है। उसके बाद फिर लहसुन डाली है और प्याज मैंने लंबी लंबी काट के डाली थी। जब वो भुन के ना, मतलब बन के आप दाल खाते हो तो मुंह में आती है ना लंबी लंबी प्याज, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने जो प्याज है वो भी भूनना शुरू कर दिया था। प्याज जब भून जाएगी, इसे ज्यादा नहीं भूनती मैं, हमेशा तड़के में हल्का सा कच्चीपन वाली प्याज अच्छी लगती है। ऊपर से आप इसमें और तड़का लगा दो। तो मैंने इसे हल्का सा ब्राउन कर लिया है। ब्राउन करने के बाद जब ये हो जाएगी फिर मैं जो टमाटर है वो छाट छाट के दाल से निकाल दूंगी। काफी इजिली आ रही, मेरे को बहुत अच्छा स्टेप लगता है। टमाटर को चारों से काट के देख लो क्योंकि कीड़े वीड़े ना हो, टमाटर में बहुत रेयर होता है, बट फिर भी अगर इन केस तो चेक जरूर कर सकते हो। फिर मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ, लाल मिर्ची को हरा मतलब धनिया पाउडर, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। देन फिर मैं इसमें दाल डाल दूंगी। दाल डालने के बाद क्योंकि दाल काफी गाढ़ी थी, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है मैंने, और फिर इसको अच्छे से मीडियम गैस पे थोड़ा सा बॉईल होने देंगे ताकि सब कुछ आपसी में अच्छे से मिल जाए। फिर मैं इसमें हरा धनिया डाल दिया। ऊपर से मैंने इसमें अमचूर पाउडर नहीं डाला था क्योंकि दाल बहुत अच्छी बनी थी, इसका थोड़ा बहुत भी टेस्ट मैं इधर नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने यहाँ पे देखा जो भरता है वो भी रेडी हो रहा था, तो मैंने इसमें हरा धनिया डाला और अब इसे मैं तेज गैस पे अच्छे से भूनूंगी। इसको अच्छे से भूनना है आपको, अराउंड 5 मिनट भून लीजिए तेज गैस पे। तो जो भरता है उसका फ्लेवर और साथ में जो भरता है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे भरता भी हो गया था और हमारी दाल भी हो गई थी। उसका मैंने रिस्क लिया चावल में, कुकर में चावल बनाने का। मैं चावल में कुकर बनाती नहीं, मैंने एक छोटी कटोरी कुकर मतलब चावल लिए, उसमें 1.5 कटोरी पानी डाला, थोड़ा सा नमक डाला और मैंने चढ़ा दिया इसे मीडियम गैस पे 2 सीटी लगा के। और मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी अच्छा बनेगा या नहीं। अब रिजल्ट आपको आगे की वीडियो में पता चलेंगे क्योंकि मैं कभी कुकर में चावल नहीं बनाती, मुझे कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं। बट क्योंकि डुगू के लिए बनाए थे, मुझे लगा जल्दी से बना लेते। फिर क्या 2 कटोरी आटा लिया है बाटी के लिए, आधी कटोरी सूजी ली है, 1/4 घी लिया है, अजवाइन ली है, नमक लिया है, खाना सोडा लिया है जिससे इसकी सॉफ्टनेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मोयन करना है आपको और उसके बाद फिर आटा जो है वो आपको गूंदना शुरू करना है। बाटी इस तरह से सॉफ्ट बनती है, मेरे को हल्की सी करारी सी टाइट सी बाटी ज्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी बाटी टूटती नहीं है, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी टूट जाती है, वो लगता है ऐसा, बट ऐसा होता नहीं है। उसके बाद हम ओटीजी क्लीन कर रहे हैं क्योंकि ओटीजी में बनेगी और ओटीजी बहुत ही रेयर मैं यूज करती हूँ, स्लैब पे इतनी जगह ही रहती तो मैं इसे स्टोर में रखती हूँ। और मेरा को साथ देने के लिए क्लीनिंग में आ गया है मिस्टर अद्विक। तो अद्विक पूरा साथ देता है और अभी बेचारा मेरा बच्चा बहुत बड़ी या तबीयत खराब है उसके लिए, तो बस उसकी दवाई वगैरह चल रही है, देखते हैं कल पता चलेगा क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं पेड़े बना रही थी, कुछ मैंने गोल बनाए, कुछ मैंने फ्लैट बनाए, ये बाटी के बना रही थी। और उसके बाद फिर इनमें ना हल्का हल्का सा ना पाइप फोक आपको होल्ड करना है और डुगू साथ में लगा हुआ था। बाय द वे ओटीजी बंद है ऊपर से क्योंकि डुगू डायरेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है, उसको करंट ना लगे इसलिए वो पूरे वो घुमा रहा था, तो मैंने बंद ही करके रखा था मेन प्लग से। और जब मैं वैसे बनाऊंगी तो बच्चों को किचन से निकाल दूंगी मैं बाहर ताकि वो किसी भी तरह से इसके आसपास ना आए, क्योंकि जब ये बन जाता है ना तभी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसका सरफेस काफी हॉट हो जाता है।
तो यहाँ मैं फटाफट जो फोक की हेल्प से इसमें होल कर लूंगी ताकि जो हीट है वो आसानी से पास हो जाए एंड अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद मैं इसे ट्रे में प्लेस कर रही हूँ। घी लगा दीजिए ऊपर से। आज मैंने घी नहीं लगाया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब आटा गूंदा था ना एक बार एंड में जब आप उसे लोच देते हैं उस टाइम मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल लगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने जो बाटियां हैं उन्हें लगाया है और उसके बाद मैंने 180 डिग्री पे इसे सेट करके भी लगाया था। तो पहले तो मैं इसे प्री हीट कर देती थी पर मैं प्री हीट नहीं कर पाई। ओटीजी गंदा नहीं है यार, उसमें क्या बनाया था मैंने ऐसा, आई थिंक पनीर टिक्का बनाया था। उसका जो ग्रेवी वो नीचे गिर गई, वो जल गई, उसके बाद से वो साफ ही नहीं होता है, इतने टाइम हो गया वो। तो इसे मैंने 180 समथिंग पे सेट कर दिया और इसे मैंने 20 मिनट्स के लिए किया था, उसके बाद 200 पे 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जो चावल है वो निकाल रही हूँ और आप देख सकते हैं मेरे को यकीन नहीं हो रहा था ये चावल मैंने बनाया है कुकर में। खिले खिले चावल बने हैं, एक एक गले भी नहीं, ओवर कुक भी नहीं हुए। तो आई थिंक 1 कटोरी 1.5 कटोरी इज अ वेरी गुड लाइक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चावल बनाने का। मैंने 200 डिग्री पे कर दिया था जब बाटी आपकी इंटरनल कुक हो जाए। फिर डुगू भी खाना खा के आ गया था अपना, उसको मैंने खाना खिला दिया था, उसने अपना खाना खाया, मस्ती कर रहा था। यहाँ मैंने बाटी फटाफट निकाली है। इसमें अब क्योंकि बाटी है इसमें अब गर्म तेल मतलब घी तो डालना बनता है, तो मैंने घी को गर्म किया और क्योंकि पिघलाना था और इसको अच्छे से बाटी में मिक्स किया। फिर मैंने दाल ली और मैं बाटी तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बाटी बहुत गर्म थी, मेरे हाथ से ही छूट गई। फिर मेरे को तोड़ के दिखानी थी इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया। बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है। और यहाँ मैंने जो प्लेट है वो लगा दी और हम लोग का जो डिनर है वो हो गया और बहुत ही टेस्टी बना था। स्पेशली भरता यार बहुत अच्छा था और दाल भी। कैच खेली जो कैच खेली कीची कीच कीची कीच कीची कीच ओ पीछे शाशिक। हमारे घर में एक ही बंदा है जो सही टाइम पे सोता है, डुगू। डुगू। और हम लोग दोनों सोने का ठिकाना नहीं है। ये जग जाती है यार, सुबह सुबह चिल्लाती हो। तो मेरी आँख की बहुत ज्यादा बुरी हालत है, देखिए। Don't touch it, पता है इसलिए और बुरी हो रही है। देखिए बस, मतलब पहले तो सिर्फ ऊपर में स्वेलिंग थी, अब नीचे में कुछ ज्यादा स्वेलिंग हो गई है। आज पेन हो रहा है, जब से दवाई वगैरह डाली है ना तब पेन से चालू शुरू हो हो गया। गया है। चलो सो लो, आप सो जाओ तो हम लोग भी सो लें थोड़ा। थोड़ा सोने दो ना प्लीज, है? प्लीज थोड़ा सोने दो ना जियो। क्यों क्यों नहीं सोने देती हो, क्यों? देखो पापा और बेटा सेम। हाँ मैं नहीं छोड़ी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी सीटी जल्दी इसको बहुत बात करनी है, इससे जिसको बात करनी है पूरे दिन बात करती है। मैं तो सुबह सोती हूँ जब सबका उठने का समय होता है, क्योंकि पता है ना कुछ काम नहीं करने पे। डुगू ये सबसे अच्छा बच्चा है। जिया अभी अच्छी बच्ची नहीं बन रही, धीरे धीरे बनेगी जिया भी। 1 साल तक होते होते सही होगा सर रूटीन। ऐसे क्या हुआ? बच्चा है मेरा, ये बहुत प्यारा सा बच्चा है मेरा, बच्चा है। और ये बच्चा अभी से 1-1.5 साल के बच्चे को मात करके रखा है। चलता फिरता नहीं है पर जो करता है ना वो दिखाऊंगी मैं एक दिन वीडियो में। ऐसा चिल्लाती है, ऐसा चिल्लाती है। अरे मुंह मालूम कहाँ है? वाली के अंदर। हाँ हाँ पता है। कहाँ है? उस अलमारी में देखी? किस अलमारी? इसमें जहाँ पहले मेडिसिन रखते थे ना। भैया सो रहा है ना, नो शॉटिंग ना। दादा तो पूरा दिन अजीब सा हो गया ना, हम कहीं गए, हमें काम भी थे। कल मैच ठीक है क्या मैच भी मेरी थ्रेडिंग बनवानी। अब कोई मैच नहीं देखना मुझे, मैं जा रही हूँ कल पार्लर। नहीं तो कंटिन्यू 3 बजे से होगा, वहीं से कंटिन्यू। हाँ तो मुझे मतलब ही नहीं है ना, तो रात को चलेंगे ना हम तो पार्लर। बंद हो जाते सारे पार्लर आ जाओ। अरे पर मैं क्या किसी से नहीं बनवा लूंगी, रोज उड़वा लूं क्या? रोज उड़ जाता है, रोज 8 बजे बंद हो जाते हैं। 8 बजे पहले चलेंगे ना। हाँ तो ठीक है, अकेले नहीं जाने देंगे, बच्चे कौन देखेगा है ना। आज पूरा दिन खराब हो गया। आज हमें गणेश जी का भी वो था, नहीं गए, इन्हें मैच देखना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच फट गया पानी। खैर चलिए हम करेंगे यहाँ पे इस वीडियो को एंड। पता नहीं बहुत छोटा सा ही ब्लॉग था आज का, मूड नहीं था आज, हम लोग का पूरा मूड था कि ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, आज हम मैच देखेंगे। पर मैच नहीं देखे, ना कहीं गए ना कुछ, जो भी है। पर मेरी प्यारी सी बेटी के लिए और मेरे प्यारे से बेटे के लिए
कोई भी ऐसा कमेंट मत करिए यार, बच्चे छोटे छोटे से हैं, वो अपने बालों की क्या ही केयर करेगी, उसके बाल गंदे से हैं कुछ है। हाँ आज से बोलते हैं आपको, हाँ लड़ाई करो आप। हाँ अब जिया सुनो, जिया जवाब देगी सबको, दो जिया जवाब, नो नो अंगूठा जवाब दो। हाँ हाँ अभी तो बाल भी नहीं उतरे मेरी बच्ची के, है ना, बाल भी नहीं उतरे, जब उतरेंगे उसके बाद आएंगे अच्छे बाल, है ना, उसके बाद आएंगे। इतने शनि शनि बच्चे, या बच्चे कैसे भी हो, शोने हो किसी के, कैसे ये बच्चे हो किसी बच्चे के लिए, नो बच्चा डिजर्व दिस। एक्चुअली में ना जब डुगू हुआ था तो डुगू का स्टार्टिंग में 3 महीने कलर डाउन था, अभी भी उसका ऐसा नहीं है कि बहुत फेयर है। तो बच्चे सब पे जाते हैं, पूरी फैमिली में जाते हैं बच्चे, तो डुगू के लिए आते थे पता है। पर मैंने उन कमेंट्स को भी एड्रेस नहीं किया, मेरे को लगा रहने दो कोई ना जाने दो, पर क्योंकि बहुत नहीं आते थे, ठीक है। कुछ होते हैं लोग जो ऐसे लिखते थे, इसका कलर तो नहीं लगता। हम लोग के यहाँ पे रिलेटिव, मैंने बताया भी था, हम लोग जब डुगू का नामकरण हुआ था तो रिलेटिव आए थे राजा के साइड से। तो जब उन्होंने डुगू को पहली बार देखा था तो उन्होंने बहुत ही अजीब सा चेहरा बना के बोला, अरे ये तो तुम लोग जैसे तो है ही नहीं, माँ बाप का कलर तो ऐसा है और बच्चे का कलर, क्योंकि डुगू की स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे तो थोड़ा बहुत हुआ था उसका कलर के साथ, और वो फोटोथेरेपी हुई थी। जिया की तो बहुत ही ज़्यादा फोटोथेरेपी हुई है, पर जिया का नहीं गया। और जिया की पर फोटोथेरेपी दूसरी लाइट में हुई है, अब की बार एडवांस था कुछ था, क्योंकि वो हॉस्पिटल के में ही हुई थी और इसका अलग से एडमिट करा के कराई थी। तो उस टाइम पे आते थे, तो जब आते थे तो फिर मेरे को लगा ठीक है यार, जब घर वाले ही हैं ऐसे कि बोल रहे हैं बच्चे के इसके लिए, और बहुत ही अजीब ढंग से देखते भी थे वो डुगू को, कि जैसे माँ को देखा फिर उनको देखा फिर कलर का देखा फिर ये। अब जिया अगर मैं बोलूँ तो हम लोग की पूरी फैमिली में मतलब कि हम चारों में सबसे ज़्यादा फेयर है, मतलब मुझसे भी फेयर है, और मेरा येलो टोन में जो कलर है वो है, जिया का वाइट में है, और ना डुगू का जो कलर है ना वो या तो मेरे पापा जो है उनका कलर हल्का सा सांवला है, मतलब मेरे पापा का कलर सांवला है, और राजा के घर में मम्मी का जो है और राजा की जो सिस्टर है, देखो जाते सब पे है बच्चे, उनका रंग जो है वो सांवला है ना, तो वो बहुत प्यारा रंग होता है सांवला भी, और डुगू अच्छा लगता है। और उनकी मम्मी मतलब मम्मी पापा मेरे पापा भी दोनों अच्छे कलर क्या कलर कॉम्प्लेक्शन इन सब पे कमेंट करने से लाइक बहुत बुरा, ठीक है। अब जिया का जो कलर है वो मेरी मम्मी या मेरी बहन, मेरी मम्मी बहन का जो कलर है वो बहुत फेयर है, मेरी बहन जो है वो बहुत फेयर है, मतलब कि अगर मैं उसके पास जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे 10 टोन नीचे होंगी, तो उसका भी एकदम क्लियर वो है कॉम्प्लेक्शन। तो वो सब हेरिडिटी से आते हैं बच्चों को, और वो होते हैं कि माँ बाप को देखते हैं बच्चे से, अरे बच्चा तो ऐसा है पर माँ बाप तो ऐसे नहीं है। अब जिया को देख के बोलते हैं अरे बच्चा तो ऐसा है माँ बाप तो ऐसे नहीं है। तो ये वाले बालों के लिए लोग कर रहे थे, और ये इसमें ना यार ये ना इसकी जो स्कैल्प है ना उसमें भी ना जम गया है। वो एक दिन जब मेरे को मुंडन कराना होगा उससे 3-4 दिन पहले थोड़ा ऑयल लगवा के, डुगू का भी कराया था मुंडन से पहले, जो जू वाली कंघी आती है ना छोटे दांत वाली, उससे ऑयल लगा के थोड़ा सेटल होने दो ऑयल को, उसके बाद जू वाली जो कंघी आती है उससे धीरे धीरे करके वो निकलवा दूंगी जिस टाइम मुंडन होने वाला होगा उससे 2-3 दिन पहले। और बाकी का यार बच्चों को क्या हर्ट करना है ना, और ऑयल लगा रहता है बच्चे के बालों में। अब सोचो मुझे बच्चे के लिए भी यार सीरियसली, है ना। और रही बात मेरी लाल की मोती है, मेरी लाल की मोती है तो अच्छी बात है, मम्मा भी तो मोती है, मैं भी मोती हूँ, है ना, नानी भी मोती है, मौसी भी मोती है, मम्मा भी मोती है, तो जिया भी मोती है। बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं, भैंस बोल देना मुझे, थोड़े आने वाले वीडियो में कोई दिक्कत नहीं मुझे। नहीं जिया को पसंद नहीं आया तो चलिए मैं लोग समझती नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय लगे। और अगर कोई वीडियो लाइक पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं समझती नेक्स्ट वीडियो, बाय।